रामनगर ब्लॉक के सभागार में भाजपा के जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यकर्ता मिलन समारोह ये रखा गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटार जी का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व विधायक आनंद शुक्ला और साथ ही रामनगर ब्लॉक के गंगाधर मिश्रा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामनगर मंडल के जो भाजपा के सभी नेता उपस्थित रहे और साथ ही जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसको देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर जोरदार स्वागत जिला अध्यक्ष का किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से रामनगर ब्लॉक के सभी प्रधान और साथ ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सभी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये रामनगर सभागार है, जहां पर पूर्व विधायक आनंद शुक्ला के समर्थक, साथ ही मऊ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, राजापुर के चेयरमैन और पूर्व विधायक, साथ ही जिला अध्यक्ष के द्वारा सभी का अभिनंदन किया गया और पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से पूर्व विधायक आनंद शुक्ला और जिला अध्यक्ष के द्वारा रामनगर के ब्लॉक, इसके अलावा जोरदार तालियां है और जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त यहाँ पर पेश किया है आपने। निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व की बात मैंने की है और निश्चित रूप से बधाई के पात्र श्री संजीव मिश्रा जी का, बहन जी का। इसके अलावा आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से मैं किया गया अपने विकास खंड रामनगर के से भी चाहूंगा मुन्ना भैया से आप भी स्वागत करें। भाजपा के कार्यकर्ता और साथ ही जिला अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम थोड़ा सा हमारा लंबा चलेगा, अच्छा चले, जोरदार चले। सभी किसी आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के लिए तो है ही ये लाइनें, सभी मंचासीन मुख्य अतिथि आदरणीय बहुमानिकपुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक आदरणीय आनंद शुक्ला जी हम सबके बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जी, हम सबके बीच में उपस्थित है और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। विकास खंड की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे नगर पंचायत राजापुर के नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय संजीव मिश्रा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय समर्थता के कारण यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बताना चाहता हूं कि जब यह कार्यक्रम तय हुआ तो मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया और लोगों ने बताया कि भाई रोका जा रहा है हमको आने से कि कार्यक्रम में ना पहुंचे। और मुझे जिनका नाम बताया गया, मैंने उनसे फोन पे वार्ता की, मैंने पूछा, उनसे बात करी और उनको बताया। मैंने कहा मुझे तो मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में एक भ्रम का मायाजाल फैलाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो अपना दल से जुड़े व्यक्ति हैं, जबकि उन लोगों को पता नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी से और हमारे भतीजे के रूप में जाने जाते हैं और जिनके द्वारा ये पूरा जो ढोल नगारा लेकर आया गया, ऐसे वो हमारे मुन्ना सिंह जी के बारे में एक गुमराह करने के लिए लोग चर्चा कर रहे थे। तो मुझे लगा आज उस संख्या को देखकर उनकी उत्साहवर्धन तरीके से जो उत्साह के साथ वो मंच में यहाँ उपस्थित थे, उस विषय को उन्होंने अपने आप पटाक्षेप कर दिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी है, कब किसको कहां कैसे क्या दायित्व दे ये कोई नहीं जानता। सत्यता यह है कि जिला अध्यक्ष की दौड़ में चित्रकूट जनपद से तमाम लोग थे। आदरणीय दिनेश तिवारी जी, हमारे भाई आदरणीय आनंद पटेल जी, शिवशंकर सिंह जी, विपुल प्रताप सिंह जी, हमारे भाई विकास मिश्रा जी और ऐसे तमाम सारे लोग
इस दौड़ में आगे आगे दौड़ रहे थे, लग रहा था कि ये बन जाएंगे कि वो बन जाएंगे। लेकिन आपको बताते हुए हर्ष होता है, क्योंकि जिला अध्यक्ष एक ही बनेगा और एक ही बना। जिस दिन महेंद्र कोठार जी की घोषणा हुई, उसी दिन बाकी सारे जो दावेदार थे, जो दौड़ रहे थे, उन्होंने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए भाई महेंद्र जी को अपना आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया। यही कार्यकर्ता भावना है। और सत्यता तो यह है कि इस जिला अध्यक्ष की दौड़ में महेंद्र कोठार जी जनपद चित्रकूट छोड़कर रसिन नहीं क्रॉस किए होंगे, अतर्रा नहीं गए होंगे, राजापुर नहीं क्रॉस किए होंगे, बुरका नहीं क्रॉस किए होंगे, चित्रकूट में थे और उनको बैठे बैठे यहां अध्यक्ष का पद आ गया। ये प्रेरणा की बात है हम सबके लिए कि एक कैसे भी छोटे उपेक्षित कार्यकर्ता को कब कहां कौन सा पद दे दे, क्या पता भविष्य के हमारे जिला अध्यक्ष यहीं बैठे हो, चाहे भगवान दास सोनकर हो, चाहे हमारे कल्याण गोस्वामी हो, चाहे मनोज द्विवेदी हो, चाहे हमारे रविकांत हो, चाहे पीछे बैठे हमारे तमाम कार्यकर्ता हो, कोई भी हो सकता है। हमें क्या करना है ये हमको देख के रखना है। भारतीय जनता पार्टी एक सेवा और समर्पण को देखती है। निर्णय होते हैं कभी कभी ऊंच नीच, उसका नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति अपने समर्पण भाव से पार्टी में अपना काम करेगा तो मुझे लगता है देर सवेर सबकी पूछ होती है। और मैं तो ये कहता हूं कि हर दिन एक नया दिन होता है, उसको नए दिन के रूप में लेना चाहिए। पुरानी सारी बातों को विसार कर आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले के लोगों ने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उस दिशा में हमको नहीं देखना चाहिए। 3 साल वर्तमान सरकार का और 8 साल पूरी अपनी 2017 से लेकर अब तक की सरकार का बीत चुका। तमाम उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, भाजपा के, जिसको हम लोग अलग अलग मंचों से आपके बीच में साझा कर रहे हैं। लेकिन एक कार्यकाल जो लोग सोचते हैं, अपने बीच का किसी को देखना चाहते हैं, उसकी कमी लगातार महसूस होती है। मैं जानता हूं ऐसी कमी को महसूस करने के लिए ही कमी दूर हो लोगों की, हम लोगों के बीच संगठन में जिला अध्यक्ष के रूप में महेंद्र कोठार जी को भेजा है। तो मैं आप सबकी ओर से भी उनको भी आश्वस्त करता हूं और उनकी ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में आप सबको यह एहसास होगा कि जिले के मुखिया के रूप में जो आज बैठे हैं वो आपके बीच के हैं, आपके साथ के हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत को एकजुटता के साथ, एकरूपता के साथ आगे बढ़ना है और पंचायत से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की बने, उस दिशा में काम करना है। आप सब हमारे साथ यहां बैठे हैं। मेरी हर आवाज पर, मेरे हर आह्वान पर लगातार सब अपना निजी विषय को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, मेरे साथ आ जाते हैं। इस बात को मैं जानता हूं, इसीलिए आप पर भरोसा है। विशेष तौर से मैं कहूंगा जितने मेरे सारे कार्यकर्ता पीछे बैठे, गुमान सिंह हो चाहे हमारे अजय हो, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। मुझे जब जरूरत पड़ी, जैसी जरूरत पड़ी, कई बार मैंने आह्वान किया, कई बार मैंने इशारा किया, कई बार मेरे आह्वान आदेश के बिना आप लोगों ने अपना तन मन धन के साथ मेरा समर्थन देने का काम किया। मैं चाहता हूं कि ये साथ समर्थन सहयोग इसी तरह बना रहे और आने वाले समय में 27 में जो कमी आप सबको महसूस हो रही है, मैं वादा दिलाता हूं वो कमी आपको, आपकी दूर दी जाएगी और आपके बीच में जो चाहते हो वही होगा। इस बात का भी मैं आश्वस्त करता हूं। आपको इसी मन से पुनः एक अच्छे आयोजन के लिए, कुशल आयोजन के लिए
अपने समस्त साथियों का, समस्त भाइयों का मैं धन्यवाद देता हूं। और अफसोस मुझे तब होता है जब संगठन के काम में, संगठन के निर्णय में जो लोग समर्थन नहीं देते, जो लोग समर्थन नहीं देते, साथ नहीं देते, सहयोग नहीं देते, ये बंद हो गया, सहयोग नहीं देते, उनको जरूर चिन्हित करिएगा। आज ऐसा कौन सा नेता है, ऐसे कौन से नेता है जिनको अच्छा नहीं लगा कि महेंद्र कोटार जिला अध्यक्ष हो गए? मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस मंच से। आप चिन्हित करने का काम करो, आप ढूंढने का काम करो। लोगों की फेसबुक की आईडी खोलो, लोगों की फेसबुक की आईडी खोलो और जिन्होंने इनको बधाई ना दी हो उनको चिन्हित कर लो। उनको अपनी किताब से, अपने दिमाग से, अपने मोबाइल से साफ कर कर उनको संदेश देने का काम कर दो। कौन है जो दलित अध्यक्ष बन गया, जो कोरी समाज का अध्यक्ष बन गया? किसको पसंद नहीं आ रहा है? और मुझे लगता है आज वही होंगे जो वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हितकारी लोग नहीं हैं, जो भाजपा के हितैषी नहीं हैं, जो दिखावटे में तो हितैषी है पर मन उनका काला है, उनका दिल काला है। वही ऐसे लोग होंगे जो एक कोरी समाज से, एक दलित समाज से अध्यक्ष बने व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ नेतागण मोबाइल यूज ना करते हो, फेसबुक नहीं यूज करते हो, लेकिन उन्होंने वाणी के माध्यम से, उन्होंने अपने आशीर्वाद के माध्यम से इनको बधाई देने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप चिन्हित करिए ऐसे कौन लोग हैं हमें आने वाले समय में, ताकि उनको भी, वो भी अलर्ट हो जाए कि अगर उन्होंने अपना आचरण नहीं बदला तो जनता उनको बदलने के लिए तैयार हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबका हृदय से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत सबका आभार है। समारोह में मंच पर बैठे हमारे लोकप्रिय जनप्रिय पूर्व सांसद आदरणीय धर्म प्रसाद जी और मेरे बाएं बैठे हुए सदर कर्मी से पूर्व विधायक माननीय दिनेश मिश्रा जी और मेरे दाएं बैठे हुए हमारे आप सब के दिलों की धड़कन और युवाओं के जिया आनंद शुक्ला जी, जो अपनी वाणी से ही आपके दिलों में इतना जोश भर देते हैं कि आप बिल्कुल उमंग में आ जाते हैं। माननीय आनंद शुक्ला जी और हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जिन्होंने ये आयोजन किया है, उनका तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे गंगाधर मिश्र जी, माननीय गंगाधर मिश्र जी मेरे साथ चित्रकूट से चल रहे, मेरे ही कैबिनेट के पूर्व में जब मैं उपाध्यक्ष था, उस कैबिनेट में मेरे महामंत्री रहे आदरणीय राजेश जायसवाल जी और मेरे साथ चल रहे चित्रकूट से ही नहीं, बगल की आपके मऊ की ब्लॉक प्रमुख मेरी बड़ी बहन सुशीला वर्मा जी, राजापुर के चेयरमैन बड़े भाई संजीव मिश्रा जी और प्रयागराज से आए आपके इस कार्यक्रम में और सुशोभित किया माननीय मलय शर्मा जी और पूर्व महामंत्री हमारे राज मिश्रा जी और हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष बड़े भाई मुन्ना सिंह पटेल जी जो अहिरी के हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों के सुना और सभी लोगों से कुछ सीखा। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरे ऊपर अगर विश्वास किया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा और अपने जिले के चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे सेक्टर का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिले, मैं अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूंगा और आप लोगों का साथ और सहयोग मुझको बराबर मिलता रहेगा। तो 2027 में मैं आप लोगों के बलबूते, आप युवाओं के बलबूते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व को कि चित्रकूट जिले की दोनों विधानसभाएं में उनके और साथियों, मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। मैं भी एक गरीब घर का कार्य करता हूँ। मैं जमीन से कार्य करके आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझको जिलाध्यक्ष बनाया है, तो मैं कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी 16 मार्च के पहले तक जिले का उपाध्यक्ष हूँ। मैं भी अपना काम लेके अगर कहीं जाता था तो मुझे भी, जैसे आप लोगों का दर्द है, मुझे भी दर्द था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मंच पर बैठे सभी लोगों का अगर साथ रहा, साथ मिला, तो ये सब दुख दर्द मैं आपका दूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर यहाँ से नहीं दूर होता तो मैं क्षेत्र नेतृत्व के पास, प्रदेश नेतृत्व के पास, अगर यहाँ से भी नहीं हमारे जिले की समस्याएं सॉल्व होती तो मैं अपने लोकप्रिय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जा करके और जिले की सारी गतिविधियों से उनको अवगत कराऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके काम होंगे। बोलिए जय जय श्री राम।